हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरजे ज़्यूस एंड हर बार की तरह आज भी हाजिर हूँ आपके सामने रेडियो चिनार के डिजिटल हैंडल्स पर। और आज भी हमारे साथ एक ख़ास शख्स जुड़े हुए हैं। दोस्तों बात करेंगे आज इनोवेशंस की, बात करेंगे आज इनोवेटर्स की। जी हाँ, एजाज़ हुसैन है हमारे साथ श्रीनगर से। एजाज़, वेलकम टू रेडियो चिनार 90.4 FM। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज़, अगर हम बात करें एजाज़ हुसैन की, एक 21 साल का लड़का जो कि BCA परस्यू कर रहा है, खुद को इनोवेटर क्यों बुलाता है? इनोवेटर तो नाम पड़ गया है। हमारा यही कंट्रीब्यूशन रहता है कि नई नई चीज़ें बनाना। अब लोगों ने जनरली इस चीज़ का यही नाम रखा है कि जो नई नई चीज़ें बनाता है, नई नई इन्वेंशंस करता है, उसको इनोवेटर कहते हैं। अब अगर सभी कहते हैं तो हमने भी मान लिया है कि हम इनोवेटर हैं। चलिए माशाल्लाह। अगर हम बात करें आपके इन्वेंशंस की या जो भी आप इनोवेशंस करते हैं, हाउ इट स्टार्टेड? What was the first innovation or invention you did for yourself? क्या था, कब था और कैसा था? बचपन से करता आ रहा हूँ। आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बचपन से सभी बच्चे करते हैं, आज के दौर में भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, रिमोट कंट्रोल कार्स वगैरह को ओपन करते हैं। सो आई यूज्ड कंबाइन अ काइंड ऑफ मशीन, बहुत सारी मशीन्स को कंबाइन करना, देखना वैसे उनका आउटपुट कैसा आएगा। वो सारी चीज़ें करके जो मुझे लगता है पहली जो इनोवेशन हुई थी, जो मैंने उसी ट्रांसमीटर और रिसीवर की मदद से किया था, जो कि मैंने उसका ट्रांसमीटर यूज़ किया था फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल एंड रिसीवर यूज़ किया था एक रिले के साथ, जो कि उस टाइम पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। 8-9 साल की एज में आप ये काइंड ऑफ वर्क कर रहे हो, तो मुझे लगता है ठीक ठाक का। अगर हम आज की बात करें एजाज, यू कॉल योरसेल्फ एन इनोवेटर और पीपल कॉल यू इनोवेटर। सो आज जो आपका इन्वेंशन है वो क्या है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को खुद बताएं कि आज का इन्वेंशन जो आप कर रहे हैं, जिसका आप पेटेंट पाना चाहते हैं, वो क्या है एंड हाउ यू फील एंड व्हाई यू फील कि लोगों के लिए बेनिफिशियल है, सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल है। इंसान को तो काम करना ही होता है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू वर्क। फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत सारे फील्ड्स है। यू हैव टू वर्क इन आर्ट्स, you have to work in commerce, you have to work in science, और साइंस में भी किस में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, और उसके मज़ीद भी अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं किस ब्रांच में जाना है। तो मैंने बहुत ही सोचा इस बारे में उस टाइम पे, बहुत पहले सोचा इस बारे में कि किस फील्ड में जाना चाहिए। बचपन से मेरा यही था कि इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे ले जाना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जो लोगों के काम आए। और फिर जब मैंने मज़ीद तहकीकात स्टार्ट कर दी, तो मुझे लगा कि जो पैरालाइज्ड पेशेंट्स है यहाँ पे जी, वो एक्सट्रीम लेवल का वो सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि वो जो आप देखेंगे पैरालाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, वो क्या ही किसी से एक्सपेक्ट करे, क्या एक्सप्रेस करें, क्या अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करे, अगर उनको वो हर किसी चीज़ को लेके अपने दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में कुछ रिसर्च की जाए, इस बारे में सोचा जाए क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ, उसमें कैसा कैसा कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि अब बड़ा चैलेंज तो था, पैरालाइज्ड पेशेंट जो होता है ना वो बात कर पाते हैं, ना किसी फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा। अब अगर मुझे किसी बंदे की बात हेल्प करनी है तो मुझे पता तो होना चाहिए ना वो हेल्प क्या चाहिए उसको। वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो आगे जाके रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। देखा एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, पैरालाइज्ड पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है ऑल ओवर द ग्लोब, मेडिकली कैसे उनको ट्रीट किया जाता है। फिर मुझे पता चला कि कुछ ऐसे फैक्टर्स उठाते हैं जो हम कम से कम ले सकें उनसे। तो ऑल ओवर द ह्यूमन बॉडी आपको पता होगा कि सारी बॉडी ब्रेन से ही काम करती है, ऑपरेट होती है। जो न्यूरॉन्स सिग्नल जाते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम सिग्नल्स कहते हैं उनको, वेव्स कहते हैं। वो सिग्नल्स जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको ही कैप्चर किया जाए। तो उसमें भी 2 प्रॉब्लम्स थी, जो अगर हम करंट फिलोसफिकल टर्म्स में उनको कैटेगराइज करेंगे, 2 टाइप्स की टेक्नोलॉजीज आती है उसमें, इन्वेंसिव एंड नॉन इन्वेंसिव टेक्नोलॉजीज। इन्वेंसिव होता है यू हैव टू कट द
हेड एंड गो थ्रू द ब्रेन विद अ the सर्जरी। operation हाँ, involved. आपको लाइक सर्जरी के थ्रू जाना पड़ेगा उस प्रोसेस में। तो उस टाइम पे लाइक मैं उतना लाइक यहाँ पे उतना एनवायरनमेंट नहीं मिला कि लाइक उस टेक्नोलॉजी पे मैं थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो फिर उसके लिए फिर उसके मज़ीद जो नॉन इन्वेंसिव टेक्नोलॉजीज़ वो होती है जो स्कल पे लगती है, बिल्कुल। यू कैन रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम स्कल। तो नॉन इन्वेंसिव टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी वो हमें आई प्रॉब्लम्स आई, लाइक बहुत सारी वेव्स, बिलियंस ऑफ वेव्स एक ब्रेन Brain से इमिट generate करता है, बिल्कुल। और आपको एक स्पेसिफिक सिग्नल चाहिए, बिल्कुल। और आप कैटेगराइज कैसे करेंगे उनको, और जो नॉइसेस होंगे उसको कैसे कैंसिल करेंगे। धीरे 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 लाइक रिसर्च बढ़ता गया, थोड़ा बहुत सॉल्यूशंस आते गए और हमारा मोटिवेशन भी आता गया, और कंटिन्यूसली ये फ्लो बढ़ता गया, और हमने सॉफ्ट रोबोटिक ग्लव बना लिया। ओके। सॉफ्ट रोबोटिक ग्लव हम इसको कहेंगे लाइक ये एक सिंपल टाइप का ग्लव होता है जो बच्चे के हाथ में पहनाना है। अभी हम बच्चों के लिए मेनली बनाते हैं। Okay. इट्स ए काइंड ऑफ ए फिजियोथेरेपिस्ट वो डिवाइस है, फिजियोथेरेपी डिवाइस। लाइक इसमें क्या होता है, जो बच्चों को नीडेड होती है लाइक एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी के टाइम, वो हम उस ग्लव की मदद से वो खुद कर पाए। अब इसमें भी दो किस्म के डिवाइसेस हमने बनाए थे। लाइक एक तो जो मैन्युअली बच्चा, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड आपको ज़्यादातर मिलेंगे लाइक पैरालाइज्ड जो होंगे। तो अब अगर बच्चा लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड है तो उस हिसाब से उसको राइट हैंड तो चल रहा है तो वो ऑपरेट कर पाएगा ना, राइट हैंड चल रहा है तो ऑपरेट, उसको एक स्विच दबाना है और वो उसकी जो थेरेपी है उस डिवाइस में ऑलरेडी हमने जो वर्ल्ड क्लास की लाइक वर्ल्ड में बहुत सारी रिसर्च के बाद जो थेरेपी मिली है, डेटा लेके वो थेरेपी लाइक बनी है, तो वो हाँ प्रोग्राम, वो हमने फिर प्रोग्राम कर दिया अपने सिस्टम में। लाइक व्हेन ही ऑपरेट विद ए स्विच, तो उसको वो थेरेपी चलनी चाहिए, वो स्टार्ट होनी चाहिए। तो उसका दूसरा डिवाइस जो हमारा था जिसमें हमने बहुत सारे चैलेंज वो फेस करे, वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का था। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस अगर हम कहेंगे तो जो टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे एक कंप्यूटर को आपको दिमाग के साथ अटैच करना है, इसी को हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हम इसी को कहते हैं। लाइक फिर हमने वो डिवाइस कनेक्ट किया अपने ब्रेन के साथ, लाइक जो ब्रेन के साथ इमिट होते हैं सिग्नल उनके साथ कनेक्ट किया, तो हमने ऐसे ही बना दिया सॉफ्ट रोबोटिक। सो अगर हम इस रोबोटिक सॉफ्ट रोबोटिक हैंड ग्लव्स की बात करें, सो ये कब तक जो है अवेलेबल हो जाएगा लोगों को, जो भी लोग इस तकलीफ़ से जूझ रहे हैं या पैरालाइज से जूझ रहे हैं, उनके लिए कब तक ये जो टेक्नोलॉजी का ये एक मैं कहूँगा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो है कब तक अवेलेबल होगी, और फ्यूचर में और क्या आने वाला है? लाइक अभी के टाइम पे ये कहना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमें एक फॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है, बिकॉज इट्स ए मेडिकल प्रोडक्ट। ये कोई वैसा प्रोडक्ट नहीं है आपने गाड़ी बना ली चलो जाओ सड़क पे और चला लो, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपके बहुत सारे अप्रूवल्स आने ज़रूरी है इसमें। लाइक यू हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम न्यूरोलॉजिस्ट, यू हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम फिजियोथेरेपी। ऐसे ही गवर्नमेंट के बहुत सारे सेक्टर्स से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है कि लाइक अभी एक पैरालाइज पेशेंट के उस पे आप ट्राई कर रहे हो, उसकी बॉडी पे ट्राई कर रहे हो, व्हाट इफ उसको पेन होता होगा, हाँ उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती होगी, उसको पेन सफ़र होता होगा वो टेक्नोलॉजी यूज़ करने से, वो बंदा बेचारा वो तो बोल नहीं पाएगा, बिल्कुल, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ना, उसकी सफरिंग बढ़ जाएगी। तो ये सारे टेस्ट्स वगैरह करके हम सोच रहे हैं कि लाइक आगे जाके हर किसी स्टेप को फॉलो करके ही हम जाए। हम नहीं चाहते कि जो हमने लाइक बेनिफिट के लिए, एक सोसाइटी की बेनिफिट के लिए एक डिवाइस बनाए वो डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाए, वो उसको हार्म करे। तो आपका दूसरा सवाल ये था कि आने वाली टेक्नोलॉजी, साइड बाय साइड में 2-3 और टेक्नोलॉजीज पे लाइक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, होम ऑटोमेशन, रिसेंटली मैंने दिया था प्रोफेसर नीलोफर खान जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है, उनको मैंने एक एग्जीबिशन में उधर पे ये दिया था, लाइक प्रेजेंटेशन दिया था। तो वैसे ही मशीन्स आती रहेंगी, हमारा वो कंटिन्यूसली रहता है कि जितना हो सके हमसे हम कोशिश, हाँ हम कोशिश करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हर एक चीज़ में एक स्ट्रगल होता है एजाज। अगर हम आपके इस इन्वेंशन की बात करें या बाकी इन्वेंशन जो आप करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो कौन सी ऐसी स्ट्रगल्स है जो एज अ कश्मीरी या बीइंग अ पार्ट ऑफ कश्मीर आप फेस करते हैं, वेदर इट्स अबाउट फाइनेंसेस, वेदर इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी और अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट जो आपको चाहिए? लाइक
देखिए लाइक वही कश्मीरी बिलीव्स दैट लाइक वो घर में बैठ के ही सब कुछ आ जाए, दैट्स नॉट possible. Like there are so many schemes of government, like where you can just fill the form, give you an idea, and you will get the approval of money. But you have to go through a proper procedure. There is a procedure. हम लोग क्या करते हैं, हम procedure के तो नहीं जाएंगे, हम करेंगे उसको करेंगे, फलान ऑफिसर को फ़ोन करेंगे, फिर ऑफिसर को फ़ोन करेंगे, एंड देन ऐसे नहीं काम होता है. वो भी कितना कर पाएगा, वो आपको 1 लाख देगा, 2 लाख. These kinds of technology doesn't need 1 lakh 2 lakh. इसमें रिसर्च लगता है, पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है. एक नॉर्मल मेरे जैसा मिडिल क्लास बंदा नहीं कर पाएगा. अभी मैं कॉलेज से जाके लाइक दूसरे कॉलेज में जाता हूँ, खर्चा लगता है ना इन बिटवीन, कैसे दे पाएगा इंसान. तो ये है कि लाइक स्ट्रगल तो मैंने बहुत सारी देखी, क्योंकि अनअवेयरनेस थी. होता है कि अनअवेयरनेस होती, मैं अवेयर नहीं था उन चीज़ों के बारे में. लाइक जितना भी लाइक अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट ने रखी है हमारे लिए, मैं देख नहीं पाता था, क्योंकि जो हमारा नेचर है, काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ पे बना हुआ है, लाइक वो बॉन्डेड है. अब अगर कश्मीर की बात छोड़ दें, इंडिया की बात छोड़ दें, लाइक ऑल ओवर द ग्लोब यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी. इफ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ टैलेंट, व्हाई डोंट यू गो देयर एंड डू द वर्क. कम से कम अगर वहाँ पे जाके आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, वो ऑब्वियसली यहाँ पे भी तो आएगी. वी आर यूजिंग द फॉरेन प्रोडक्ट्स ना. वो किसी ने तो किया होगा. बिल्कुल, वो किसी ने तो बनाया होगा. And if you are having such kind of talent, like there are so many schemes. मेरे साथ प्रॉब्लम हुई अभी के लाइक किसी के साथ प्रॉब्लम, क्योंकि अनअवेयरनेस है. मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक गवर्नमेंट सेक्टर्स में जितने भी ये लोग काम करते हैं, लाइक इनोवेशंस, लाइक MSME सपोर्ट करती है, या नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, CII, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा एज मच एज यू कैन, प्लीज स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट दी स्कीम्स दैट आर प्रेजेंट इन अवेलेबिलिटी है, बट लोगों तक पहुँचती ही नहीं है. बनानी है आपको मशीन, आपको आइडिया भी है. और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि लाइक पर्सन ऑफ 10th क्लास, वो बंदा नहीं जानता है व्हाट द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर दिस, और कैसे वो डॉक्यूमेंट्स राइट. मैं यही कोशिश करूँगा और मैं यही मैसेज कन्वे करूँगा उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो इनके साथ डील करती है, उनको यही लाइक सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ लुक इनटू दैट मैटर टू, बिकॉज वहाँ पे भी प्रॉब्लम है. वो राइट नहीं कर पाते प्रॉपरली, जो उनका आइडिया दिमाग में होता है ना, वो पेपर पे नहीं डाल पाते हैं. और जब वहाँ पे जब आगे जाके वो सॉर्टिंग होती है ना उन पेपर्स, योर पेपर प्रेजेंट्स योर आइडिया, नॉट यू. दैट टाइम आप वो प्रेजेंट नहीं करते हैं, वो आपका पेपर वहाँ पे प्रेजेंट करता है. सो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग इस फील्ड में बहुत ही अच्छा काम करते हैं. मैं किसी को नहीं कहूँगा कि वो नहीं करते, बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट आई एम हियर. उनका सपोर्ट था, मैं यहाँ पे हूँ. लेकिन अगर इस फील्ड में भी लाइक इस सेक्टर में भी काम किया जाए ना, वो राइटिंग स्किल जो होती है, बहुत सारी ये आती है, लाइक स्कीम्स आती हैं, एक प्रॉपर पुश मिल जाए ना उन बच्चों को, तो दे कैन डू वंडर्स. है कश्मीर में बहुत सारा टैलेंट है. एजाज, अगर हम बात करें आपकी, तो लाइक यू हैव बीन इन्वेंटिंग थिंग्स. आपने कहा कि बचपन से ही जुड़ा हूँ टेक्नोलॉजी के साथ. अदर देन दिस रोबोटिक ग्लोव, अगर हम बात करें, व्हाट्स योर ड्रीम प्रोजेक्ट जो एजाज खुद के लिए सोचते हैं या चाहते हैं कि लोगों को इससे इमेंस फ़ायदा पहुंच सकता है? व्हाट्स योर पर्सनल ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पर आप काम करना चाहते हैं? लाइक मैं तब तक काम ही नहीं करूँगा जब तक मुझे उस किस्म की मोटिवेशन ना हो, जब मैं वो एज ए ड्रीम प्रोजेक्ट ना लूँ. आप किसी भी काम को शिद्दत से नहीं कर पाएंगे जब आपको पता नहीं हो उस काम का वैल्यू क्या है. यू हैव टू वैल्यू योर वर्क, लाइक यू शुड नो व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ दिस वर्क. और मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बनाता, मैं बस शॉर्ट टर्म गोल बनाता हूँ, उनको अचीव करता जाता हूँ, और आगे जाके देखा जाएगा. और मैं कोशिश करूँगा जो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने की. So like if we'll talk about movies, there are few faces on the screen जो हम देखते हैं, एंड बैक एंड पे बहुत बड़ी एक टीम होती है, क्रू होता है, एक्टर्स के अलावा डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स होते हैं. If I'll talk about एजाज एंड इन्वेंशंस, बैक एंड पे कितने लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, एंड who you want to credit? लाइक बैक एंड पे बहुत ही सारे लोग है. लाइक मेरे टीचर्स को पहले ही कंट्रीब्यूशन जाता है, मेरे पेरेंट्स को कंट्रीब्यूशन जाता है. मैं कंट्रीब्यूशन सबका है. आज जब मैं यहाँ तक आया, गाड़ी वाले का भी कंट्रीब्यूशन है, मैं यहाँ तक पहुँचा. ऑब्वियसली वो मुझे नहीं पहुँचाता तो मैं पहुँचता नहीं इधर पे. कंट्रीब्यूशन है. अब ये होता है कि किसी बंदे ने हार्ड टाइम्स पे वो आपको
like Contribute किया आपने। I still remember there is a person named Khwaja Hasnain. He's an advocate in High Court in Delhi. So when the first time I used to like I need some kinds of instruments for my upgradation. क्योंकि एक टाइम पे आप फेड अप हो जाते हो आप काम से, लाइक ये तार कितनी बार जोड़ोगे आप और खुलाओगे। तो ख्वाजा हसनैन के नाम से एक बंदा था, भाई समझ लीजिए मेरा, तो ही ऑलवेज ट्राइड टू सपोर्ट मी इन एवरी फेज, लाइक ही सपोर्टेड मी इन एवरी फेज, लाइक वो इंस्ट्रूमेंट्स लेना। और होता है ना, लाइक वो बंदे आपको हमेशा याद रहते हैं जिन्होंने आपके हार्ड टाइम्स में आपके साथ दिया। क्योंकि लाइक अभी मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, कम से कम 10-15 लोगों को तो बिलीव होगा अपना अब ये कुछ करेगा, लेकिन उस टाइम पे जिसने मुझ पे बिलीव किया ना, वो मुझे कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। मेरी प्रोफेसर थी शबीना मैम, लाइक मेरे ओवैस सर उधर पे प्रोफेसर से, दे सपोर्टेड मी अ लॉट, दे यूज्ड ट्रीट मी लाइक देयर चिल्ड्रन। जो उनके बच्चे थे उनकी जैसे वो उनको ट्रीट करते हैं ना, उन्होंने मुझे वैसे ही मेरे कजन्स मुझे ट्रीट लाइक वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे मम्मा पापा ने ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता उतना मुझे कोई सपोर्ट करेगा लाइक जितना मेरे पापा ने, जितना मेरी मम्मा ने मेरे लिए किया है। सो सबका कंट्रीब्यूशन है। You had a chance right now, if I'll ask you कि जो आपके वो टीचर्स हैं या स्पेशली योर मदर एंड फादर, कुछ ऐसा उनसे कहना या कुछ ऐसा उन तक कन्वे करना जो आप इस टाइम हमारे हैंडल्स के थ्रू करना चाहे, व्हाट विल बी दैट pristine and message from the core of your heart? I definitely would thank you to all of those people, like they supported me like no one can support me like that. और मैं यही वो उनको कहना चाहूँगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो उसका बेनिफिट होगा ना, वो आपकी वजह से, ना कि मेरी वजह से। लाइक कोई पैरालाइज्ड पेशेंट्स को वो थेरेपी मिली, वो आपकी वजह से, ना कि मैं आई वाज जस्ट ए मीडियम टू क्रिएट इट। और दोस्तों कहते हैं कि अगर आपको कामयाब बनना है तो आप खुद मेहनत करें, और अगर आपको चाहते हैं कि कामयाबी आपके कदम चूमे तो सबका साथ होना ज़रूरी है। एंड एजाज, इट वाज वंडरफुल टू हेयर यू, और मुझे पता है ज़रूर लोग इंस्पायर हुए होंगे टू डू मोर, टू लिव मोर। हमसे जुड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच एजाज। एंड फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो वीडियो है या आपके बारे में लोग जाने, यू हैव दैट स्पेशल स्पार्क इन यू, और आप चाहते हैं आप हमारे डिजिटल हैंडल्स पर सरफेस हो, तो स्क्रीन पर आने वाले नंबर्स पर या हमारी स्क्रीन पर जो मेल आईडी सरफेस हो रही है इस टाइम, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल हम तक पहुंचा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, और उम्मीद करता हूं लाइक एवरी टाइम एज आई से कि आप इंस्पायर हुए होंगे टू डू मोर, टू लिव मोर। दिस इज आरजे ज़ू साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मा सलामा।